ओके, शी जिनपिंग साहब आए हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ भाई, बोलो भाई। हाँ हारिस भाई, आपका वीडियो देखता हूँ मैं बहुत मतलब अच्छा बोलते हो आप, काफी अच्छा। कुछ चीजें हैं हारिस भाई जो आप कभी कभी गलत जज कर जाते हैं, तो थोड़ा बोलूँ मैं उसके बारे जी में। जी जरूर बोलो। हाँ तो पहला तो ये हारिस भाई, आपने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने अभी अभी बनाया था, आज ही आया था वो वीडियो, जिसमें आपने बोला था कि सेंसर कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स को हम्म। मोदी जी। तो हम्म। उसमें हारिस भाई आप पूरी बात नहीं देखे हो और पूरा पढ़ा नहीं हो, तो मैं। जो कह रहे हाँ। थे कि हारिस साहब कभी कभार अनफेयर हो जाते हैं, ट्विटर ने बीजेपी की लोगों की भी उतारी हैं। हम्म। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो कांग्रेस की जो उतारी हैं वो किसी के ऊपर अब मुझे इसका जवाब दें। और इसका भी नोटेड फैक्ट है कि बीजेपी ने बड़ा प्रेशर ट्विटर इंडिया पे डाला हुआ है। ठीक है, उनकी टसल चलती रहती है, देयर इज अ टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन, लेकिन ट्विटर डज गिव इन टू इंडियन गवर्नमेंट इस बार। मुझे ये बताया कि जो राहुल गांधी ने जचा के जो 8 साल की बच्ची का जो कत्ल और रेप हुआ, उसको जला दिया गया, उसके साथ जो जाके बातें की, उसमें क्या ऐसी बात थी? नहीं उसमें क्या फॉल्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन? बताता हूँ। हाँ, बात क्या है ना कि उन्होंने पिक्चर शेयर करी थी जो रेप विक्टिम और उनके पेरेंट्स थे, और वो इंडियन आईटी एक्ट के मुकाबले एक पॉक्सो एक्ट करके एक है, पॉस्को एक्ट करके एक है इंडियन आईटी एक्ट, इसमें आप शेयर नहीं कर सकते किसी की फोटो विक्टिम की। और ये कंप्लेंट गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, ये एक नेशनल चाइल्ड वेलफेयर है, एनजीओ है, उनके हिसाब से उन्होंने कंप्लेंट करी थी। और फिर ट्विटर ने उनको वार्न किया था राहुल गांधी को कि आप ये फोटो हटाइए नहीं तो हम आपका ब्लॉक कर देंगे। उन्होंने नहीं किया, और ये ट्विटर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने ब्लॉक किया, और 2 दिन बाद फिर भी उन्होंने नहीं हटी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका अनब्लॉक कर दिया अकाउंट। तो उन्होंने वार्निंग दी थी कि वो फोटो हटाइए, हम आपका कोई ब्लॉक नहीं करेंगे, और इंस्टाग्राम का भी ब्लॉक नहीं करेंगे। और यही चीज सभी अकाउंट वालों ने, सारे कांग्रेस के लीडर्स ने शेयर किया था कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर 2-3 दिन बाद ट्विटर ने ही बोल दिया कि यार अनब्लॉक करो इनको, क्या करना है इनसे। और बीच में क्या हुआ था, एक संबित पात्रा करके एक है, आप शायद जानते होंगे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, और उन्होंने एक पीडीएफ शेयर किया था कि कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है और ये वो करके। तो उनके पीछे पड़ गए थे ट्विटर वाले कि यार ये मैनिपुलेटेड है, वो है, ये है। तो मुझे ऐसा लगता है ट्विटर में गट्स ज्यादा है, वो थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ भी बहुत चले जाते हैं, और ज्यादा मुझे नहीं लगता बॉकडाउन होते हैं वो। कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। और मैं आपको एक और चीज पूछना चाहता था कि चले, हारिस मैंने भाई, आपकी वो ये ना, इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स यूएस। अ गुड पॉइंट, मैंने उसको अनलिस्ट कर दिया। हाँ हरीश भाई, यूएस में भी आप देखते हो ना कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लॉक करती है रिपब्लिकन्स को। आपने देखा होगा, रिपब्लिकन्स बोलते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं कि हमारे ट्वीट को सेंसर किया जा रहा है, हमारे उसको किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता वहां पे भी सेंसरिंग का प्रॉब्लम है, और कोई हाँ डेमोक्रेसी ऐसा क्लेम है नहीं ना, तो कर उसमें सकती उसमें कि। मैंने रेफरेंस दिया था हम्म। ना कि जो ट्रम्प के साथ जो हुआ था, जो गलत था, इसी वजह से ये काम हुआ। उसमें मैंने रेफरेंस दिया था ये। हाँ। हाँ, और ये इंडिया में भी हम देखते हैं कि ये संजय दीक्षित की आपने बात की थी हारिस भाई। हम्म। सर ये हारिस भाई, ये संजय दीक्षित तो बहुत ज्यादा हेट फैला रहे हैं यूट्यूब में। आज उन्होंने ये क्लेम किया कि महात्मा गांधी ने तालिबान बनाया है, आपने देखा है वो वीडियो? नहीं, मैंने हारिस उसको भाई, मैं नहीं वो देखता था, कह रहे टाइम हैं नहीं कि मिलता। हारिस भाई, उन्होंने कहा कि ये महात्मा गांधी ने तालिबान बनाया है, और मुझे बुरा इस बात का लगा कि कमेंट सेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं महात्मा गांधी के खिलाफ। इतना मैंने आज तक इंडिया आपने में कभी नहीं महात्मा देखा गांधी था। के खिलाफ तो बहुत बड़ी मूवमेंट है। जो देखें, जो लोग भी सेकुलर और पीसफुल इंडिया के नैरेटिव के खिलाफ हैं, जो कि ये भक्त हैं, हम्म। अंधभक्त जो हैं, जो टुन्नीस जिनको हम कहते हैं, ये लोग ऑब्वियसली जो गांधी जी थे, जो नेहरू जी थे, हम्म। उन लोगों का जो सेकुलर इंडिया का जो ड्रीम था, जिसकी वजह से इंडिया हम्म। इतना आगे गया, ये लोग सारे उनके खिलाफ हैं। ऑब्वियसली ये उनके खिलाफ ही होंगे, हम तो यही तो सुनते आए तो हैं। इसी सोच, देखें हाँ तो एक सर। सेकंड, इसी सोच ने ही तो गांधी जी का कत्ल करवाया था ना। यही बिल्कुल सोच थी ना। बिल्कुल बिल्कुल सोच तो यही बिल्कुल। थी, गॉड से जो भी था, हम्म। सोच तो यही थी। सर आपको नहीं लगता इनको व्यूज बहुत मिल रहे हैं, 100-200? सर इनके सब्सक्राइबर भी ज्यादा है, और ये तो पॉपुलर होते जा रहे हैं। ये आपको नहीं लगता हमारी सोसाइटी का फॉल्ट मैं है, फॉल्ट है तो मैं आपको कितने कि अरसे हमारी से ये कहता सोसाइटी इतनी बुरी है मैं आपको कितने कि अरसे से इतनी, ये कहता मैं आपको कितने हमारे अरसे लोग से इतने ये सिविलाइज नहीं है हारिस भाई की सही और गलत का पता लगा पाए। आप ऐसा स्टेटमेंट अगर यूएस में कोई मुस्लिम के खिलाफ बोले, तो सारे वाइट लोग खड़े हो जाएंगे कि यार ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हो, ये वो। यहाँ तो आप देखते हो कि कोई खुलेआम कुछ भी बोलता है, कोई उन पे कोई रोक नहीं है। तो हारिस भाई, इसका क्या आपको सोल्यूशन क्या दिखता है आपको कि क्या करना मैंने चाहिए? आपको ऐसे देखें, इतने बहुत अरसे चैनल्स है।
इतने अरसे से मैं आपको यही कह रहा हूँ, कि आपके जो हिंदुत्व मूवमेंट है, इसीलिए फिर लोग गुस्सा हो जाते हैं। विच इज, आपने जो वो ट्विटर वाली जो बात की, वो मैंने अभी दोनों चैनल्स पे प्राइवेट कर दी है वीडियो। वो बात ठीक है, फैक्चुअली ऑब्वियसली गलत नहीं होना चाहिए, जान के किसी को ब्लेम नहीं देना चाहिए, वरना उससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। लेकिन इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो हिंदुत्व मूवमेंट जो है इंडिया में जिस तरह चल रही है, उसका रिजल्ट हम आजकल देख रहे हैं। जो आपने, ये मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, 4 साल से कह रहा हूँ कि आपको ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं। ये अभी एक खातून आई थी, कह रहे थे आप ये मोदी को उससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ज़ियाउल हक से। मोदी खुद ना कुछ कहता हो, लेकिन मोदी जी के नीचे के जो लोग हैं, ये लोग कहीं से तो देखें, इंस्पिरेशन कहीं से तो लेते हैं ना। अब आप जिन्ना को डायरेक्ट एक्शन डे का जो कहते हैं, जिन्ना ने डायरेक्टली ये तो नहीं कहा कि जाके कत्ल कर दो लोगों को, और ये एक ही स्पीच है जिन्ना की जो बड़ी क्रिटिकल है। उसके अलावा जिन्ना के भी जो हवारी थे वो बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करते थे, लेकिन जिन्ना साहब खुद नहीं करते थे। तो ये सिग्नल होता है कि आपने कोई हल्की सी, अब जो इमरान खान को हम दिन रात उसकी बजाते रहते हैं इस बात पे, ये जिस तरह की बोंगियां मारता है, क्यों मारते हैं? क्योंकि उससे वो ये तो नहीं कह रहा कि जाके औरतों की रेप कर दो, वो ये तो नहीं कह रहा कि जिस लड़की ने बुर्का नहीं पहना उसका रेप कर दो, वो ये नहीं कह रहा, बट ये सिग्नल दे रहा है, ये ही सेंडिंग सिग्नल कि अगर आपने बुर्का नहीं पहना तो ऐसा तो होगा ही। तो ये वाली जो बात है, इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आपको ये, आप इसको पहचाने कि जो मोदी जी जिस किस्म के मैसेजेस दे रहे हैं, ये जो बढ़ती हुई हिंदुत्व है, जो बढ़ती हुई राइट विंग जो फैनेटिसिज्म जो है, ये इसलिए बढ़ रहा क्योंकि लोग इसमें ये सोच सेकुलर फोर्स, इसलिए आपका डिफेंस जो है वो सेकुलर है, जिसको इन्होंने सेकुलर बना दिया है। जिसका लिबरल लोग जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनको ये लिबरांडू बोलते हैं। पाकिस्तान में भी लिबरल को खूनी लिबरल कहा जाता है, गाली बन गई है। तो देख ले, राइट विंग जहां पे भी होता है वो इसी तरह की चवले मारता है, बट दे ऑल हेट ईच अदर बट दे थिंक द सेम। लेकिन सर, आपको नहीं लगता इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, मतलब बीजेपी सिर्फ 60 या 55% लैंड मास पे रूल करती है। मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, आप पूरा साउथ इंडिया, एक कर्नाटक को छोड़ के राजस्थान ले ले, झारखंड ले ले, आप छत्तीसगढ़ ले ले, यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है ही नहीं। यहाँ पे अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है। वेस्ट बंगाल में इतनी अपोजिट में एक इतनी स्ट्रांग लीडर है जो पूरा ही बीजेपी के खिलाफ है। तो आपको नहीं लगता कि मोदी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फेडरल सिस्टम आपको इंडिया का तोड़ना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मोदी ऐसा नहीं करेगा ना, देखें ऐसे नहीं होता। एक्सट्रीमिज्म जब होती है, पॉपुलर सपोर्ट में जब एक्सट्रीमिज्म आ जाएगी पॉपुलर सपोर्ट में पूरे इंडिया में, इसीलिए तो कई लोग कहते हैं कि ये दो कौमी नजरिए की बात कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये जो हिंदुत्व के लोग हैं, आपको क्या, ये मुसलमान कहाँ चले जाएंगे? पूरे इंडिया वाले तो ऐसे कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये जो नैरेटिव है आहिस्ता आहिस्ता ही पॉपुलर होता है ना। अभी बीजेपी नहीं है, ये सोच तो जिंदा है ना, ये सोच तो फैल रही है ना। ये सोच तो इसी पाकिस्तान में, ये सोच के आपको लगता है अब आई है ये सोच इसको आते हुए 40 साल लगे हैं, सोच को आते हुए। तो आप लोग इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? नारे लग रहे हैं, मुल्ले कटेंगे, हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, ये नारे जो लग रहे हैं, ये मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट पॉपुलराइज हो रही हैं। इनके लिए इनका कोई और सोल्यूशन नहीं। यू हैव टू फाइट देम। चलें, आई हैव टू रैप इट अप। थैंक यू। ओके सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।